हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हो आप लोग। स्कॉर्पियंस 2026 कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 2026 स्कॉर्पियंस। देखो, अगर आपकी राशि, नाम राशि, ज़ोडिएक साइन, मून साइन से किसी भी रूप में स्कॉर्पियन है तो ज़रूर इस वीडियो को देख सकते हो स्कॉर्पियो। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियोज़ आए आप लोग को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ स्कॉर्पियंस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, पर्सनल कंसल्टेशन के नंबर अवेलेबल है, कोर्सेज के लिए नंबर अवेलेबल है, एंड ऑल्सो एक और नंबर है जो है डेडिकेटेड फॉर क्रिस्टल क्वेरीज, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष परचेज करना चाहते हो तो वहाँ पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। जब जैसी आपकी ज़रूरत, ये 2 नंबर है हमारे, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्कॉर्पियन, सबसे पहला जो यहाँ पर कार्ड आया दी एस ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। स्कॉर्पियंस कुछ ना कुछ नया शुरू करते हुए दिख रहे हैं। 2026 में न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू गाइडेंस मिलेगी। थोड़े थोड़े माइनर चैलेंजेस होंगे, बट स्टिल आप लोग वो काम पूरा कर लोगे जो भी अपने लिए गोल सेट करोगे इस साल में, अचीव करते हुए दिखते हो। मेहनत लगेगी, ढीले नहीं पड़ सकते हो। अगर लेज़ी हो गए तो चीज़ें और लेट हो सकती है। तो अपनी पावर, विल पावर को स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है, और अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर डेली सुबह उठकर शीशे में देखकर आपने खुद को कहना है, आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू एनीथिंग। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता हूँ जो भी मैं अपने लिए गोल सेट करता हूँ। किसी भी प्रकार की स्ट्रेंथ वाली पॉजिटिव चीज़ें आपने अपने आप को कहनी है, क्योंकि पता है आपको आपके साथ क्या होगा 2026 में, जो मुझे एनर्जी से पता चल पा रहा है। दैट इज़, आपको पहले शुरुआत के टाइम पर आपको लगेगा आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, मतलब आप अकेले पड़े हो, आपके ऊपर भगवान ने शायद बहुत सारा लोड दे दिया है और आपको बहुत स्ट्रगल हो रही है, आपको बड़ा एफर्ट डालना पड़ रहा है सब कुछ करने में। लेकिन ये सब एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए हो रही होगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, एंड आपको एक एम्पायर, एक पूरा सिस्टम हैंडल करने के लिए। एक कहते हैं ना कि एक लड़का से आदमी बनने में, एक लड़की से औरत बनने की एक जर्नी होती है, एक लाइफ लेसन्स होते हैं। ठीक है, तो एक यंग एज से मैच्योर एज में जाने के लिए एक ट्रांजिशन फेज जो होता है वो 2026 भी आपको बहुत बखूबी अच्छे तरीके से बताएगा। मतलब एक पॉजिटिव अच्छा तरीका कह रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप ओवर बर्डन हो जाओगे, नहीं। बट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे होंगे जहाँ पे आपको थोड़ा कभी कभार लगेगा, यार भगवान ने कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियाँ तो नहीं दे के रखी मेरे ऊपर। देन यू विल रियलाइज़ कि ये जिम्मेदारियाँ ही आपको शेप कर रही हैं, ये जिम्मेदारियाँ आपको मैच्योर बना रही हैं, ये जिम्मेदारियाँ ही आपको स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। एंड ये जिम्मेदारियाँ इसके लिए आपके पास है बिकॉज आप उतने स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज और स्ट्रॉन्ग बनोगे एंड आपको पता ही नहीं है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो। तो एक्चुअली मैं जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान जब कोई चीज़ सीखनी शुरू करता है, ठीक है, मान लो एक बच्चे को इंटरेस्ट है उसकी डेस्टिनी में लिखा है कि भाई ये तो ओलंपिक्स जीतेगा फुटबॉल में, ठीक है, लेकिन जब वो छोटा है तो उसको सिर्फ फुटबॉल खेलना पसंद आ रहा है। वो मम्मी से डर के पूछ रहा है कि मम्मी मैं फ़ुटबॉल खेलने जाऊँ, चलेगा? तो उसकी मम्मी कभी उसको अलाउ कर रही है, कभी नहीं कर रही, कभी खेलने गया, कभी नहीं गया। धीरे धीरे वो उसका पैशन बढ़ता जा रहा है, उसको मज़ा आ रहा है, उसको और खेलना है। और उसको पता ही नहीं है कि जैसे जैसे वो टीन एज से मैच्योर एज में आएगा, प्रैक्टिस करेगा, दम लगा कर प्रैक्टिस करेगा, वो ओलंपिक्स में भी भाग लेगा, स्टेट का भी अपना जीतेगा, इंडिया के लिए भी खेलेगा और फिर वर्ल्ड ओलंपिक्स भी जीत जाएगा। उसे पता ही नहीं है। तो ये जर्नी इजी तो नहीं होती ना एक इंसान की। तो कुछ कुछ आत्माएं ये अपना सोल पर्पस लेकर आती हैं, इतनी लंबी जर्नी पार करके उस पर टॉप क्लास पे पहुंचती हैं। बट तब बच्चा जब खेल रहा है फुटबॉल, उसको क्या पता कि मेरे पर इतना बड़ा जिम्मा आने वाला है कि मैं ओलंपिक्स में फर्स्ट आने वाला हूँ। तो ये जर्नी को हम कहते हैं द स्ट्रेंथ कार्ड, जो आपको भगवान देता है, चैलेंजेस भी देता है, टैलेंट भी देता है, उसे पता होता है तू ये कर सकता है। ठीक है, वो एनर्जी होती है। एंड नाउ उसके अलावा कोई ना कोई बातों को लेके इमोशनली थोड़ा सा आपके घर परिवार में कोई ना कोई किसी बात को लेके अराउंड मार्च, अप्रैल, मई में थोड़ी बहुत अनबन इश्यूज़ हो सकते हैं। माइनर होंगे, ठीक भी हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस टाइम पे थोड़ा सा ऑफिस में, घर परिवार में चिक चिक चल सकती है, बट अदरवाइज ऑल गुड। फाइनेंसेस बहुत सोच समझ कर आपने प्लान करके चलना है। अननेसेसरी अनवांटेड खर्चे नहीं करने हैं। मई के महीने में खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। सेंसिबल प्लानिंग करके चलनी है, जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ये एडवाइस है। फिर उसके बाद में बढ़िया है
जून के बाद में सारे अच्छे कार्ड्स आए। 2 ऑफ कप्स, शादी के योग भी दिखते हैं, या मैं कहूँगी शादी से ज़्यादा शादी कहीं पक्की होनी, रिलेशनशिप हीलिंग, रिलेशनशिप पॉजिटिविटी, पार्टनरशिप, बिजनेस, जॉब, ग्रोथ। द स्टार के कार्ड आए हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए स्ट्रॉन्ग एनर्जी से पॉजिटिविटी दिख रही है। सो ऑल ओवर ब्लेसिंग वाले कार्ड है। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द ईयर में जिम्मेदारियाँ थोड़ी ज़्यादा लगेंगी, बट इट्स ऑल गुड फाइन, जैसे मैंने समझाया ना, तो वो रीज़न से आपके साथ में होगा बेसिकली। और इंडिपेंडेंट बनोगे स्कॉर्पियंस आप 2026 में, और इंडिपेंडेंट स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हो मुझे। गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। ओके, बी कमिटेड के कार्ड्स आए नो, एंड आई फील ये उसी लिए आया, जैसे मैंने कहा ना कि मान लो आपको कोई चैलेंजेस आ जाए, आपको लगे कि मैं इससे नहीं होगा, तो तभी आप अपने जो गोल सेट करोगे ना उसमें कमिटेड रहो, स्ट्रांग रहो, वो चीज़ें आप लोग कर लोगे। एक बार जो ठान लिया उसको करना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। इस साल अपने घर में कोई चेंजेस ज़रूर करना 2026 में, जैसे पेंटिंग हो गई, फर्नीचर चेंज हो गया, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, साफ़ सफाई अपने घर में रखना, अपने ऑफिस में, जहाँ पर भी आप हो, बिकॉज जितना आप डी क्लटर करते हो ना उतनी फ्रेश एनर्जी आपके पास में आती है ना। कहते हैं ना लक्ष्मी जी को साफ़ सफाई पसंद है, लक्ष्मी जी उस घर ही आती हैं जहाँ पर चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं, साफ़ सुथरी। आज का मुझे ना इसके ऊपर एक्चुअली वीडियो बनाना है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि मेसी इज़ क्लासी, है ना, चीज़ें बिखरी हुई हमारा स्टाइल है। ये कोई स्टाइल नहीं होता है, इसमें नो आप इसको जितना मर्जी वो कह लो इट लुक्स वेरी कूल एंड स्टाइलिश, नहीं, रियलिटी में वास्तु फेंग शुई के हिसाब से भी और हमारे वैदिक शास्त्रों के हिसाब से भी साफ़ सफाई, क्लियर, ऑर्गेनाइज चीज़ें, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होगा कि हमारे पास में टाइम ही नहीं, अलग से टाइम निकाल कर चीज़ों को साफ़ सफाई करना, बिकॉज आई अंडरस्टैंड XYZ जो भी रीज़न है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भले दिन का 15 मिनट करो, थोड़ा टाइम निकालो, लेकिन अपने घर की किचन, कपड़े, बुक्स, ऑर्गेनाइज चीज़ें, जो भी मेजर एस्पेक्ट्स है, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसी से घर में बरकत, ब्लेसिंग्स आती हैं। चीज़ों को थोड़ा बहुत शिफ्ट भी करना, यहाँ से वहाँ चीज़ों को हिलाया करे, वो कहते हैं ची एनर्जी होती है फेंग शुई में, तो वो एनर्जी की मूवमेंट होती रहनी चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक मेजर एडवाइस आ रही है। तो एनी टाइप ऑफ रेनोवेशन, घर का रेनोवेशन या माइनर फर्नीचर चेंज है, यहाँ से वहाँ मूवमेंट, साफ़ सफाई चेंजेस करने बड़े ज़रूरी है 2026 में आप लोग के लिए, और बरकत एंड ब्लेसिंग्स आएंगी, न्यू एनर्जीज आती हुई दिख रही है। ओके, सी ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। देखो, मेहनत तो है स्कॉर्पियंस, मेहनत को स्किप नहीं कर पाओगे, हार्ड वर्क है आप लोग के लिए 2026 में, बट उसके रिजल्ट्स भी ज़बरदस्त मिलेंगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी। एंड जो लास्ट के 6 महीने ना उसमें ज़्यादा स्मूथ ब्लेसिंग्स हैं, पहले 6 महीनों में ज़्यादा एफर्ट्स हैं, मे बी रिजल्ट्स भी स्लो मिल सकते हैं, बट मिलेंगे, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, मिलेंगे बट स्लो मिलेंगे। सेकेंड हाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर हैप्पीनेस को इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के लिए। हेल्थ में ज़्यादा इश्यूज़ नहीं रहेंगे, सिर्फ इमोशनली अप्रैल मई के आसपास थोड़े अनबन इश्यूज़ थोड़े हो सकते हैं, बस वो देखा जा रहा है। बाकी सब बढ़िया है, अच्छा रहेगा साल आप लोगों के लिए। विशिंग यू ऑल द गुड लक, ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।